कि आप इंडिया से क्यों नहीं पूछते? भाई हर चीज का कंपैरिजन आप इंडिया के साथ करते हो। वो उनके कस्टमर हैं, आप उनसे पैसे मांगते हो। आप फकीर हो, वो कस्टमर है। हर चीज का कंपैरिजन आप उनके साथ करते हो। किस तरीके से करते हो? उनका दुनिया में करप्शन पे 1885 नंबर है, आपका 140 है। अब किस चीज का कंपैरिजन करते हो? खुद देखो तो सही कि पहले उनका डॉलर जो है वो 71 का, आपका 200 पे जाने वाला है। आप उस चीजों पे भी कंपैरिजन करके देखो, उनकी फॉरेन पॉलिसी पे देखो। डॉक्टर जयशंकर फॉरेन पॉलिसी किस तरह चला रहा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है लॉन्ग मार्च के लिए मुल्तान खड़े हुए थे वहां पे, जब यूक्रेन चल रहा था वहां पे। जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली थी, आप रशिया चले गए। आप देखें इमेच्योरिटी के हालात कि आप खुद आप देखें, आईएमएफ के लिए आप अपने तरमीम कर रहे हैं, आईएमएफ के घुटनों पे पड़े हैं आप। अब वहां नाक के से लकीरें निकाल निकाल के पैसे मांग रहे हैं और साथ आप रशिया चले गए, जबकि सारी दुनिया एक साइड पे खड़ी है। सारी दुनिया कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वार होने वाली। आप ऐसे मुल्क में जाके पाइपलाइन लेने चले गए जो खुद सैंक्शंस के नीचे आ रहा है। तो मैं ऐसे मुझे तो बिल्कुल अफसोस होता है आलिया, देखता हूं कि पीपल डजंट कैरी इवन द कॉमन सेंस। इनके एडवाइजर पता नहीं कौन है। देखा कि इंडिया में बहुत बड़े इलेक्शन हुए और उसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में क्लीन स्वीप किया। फिर हमने ये देखा कि एक मिसाइल उड़ता हुआ पाकिस्तान की तरफ आया और कोई 3 दिन के बाद हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और कुछ और लोगों को जाग आई और फिर उन्होंने कहा कि भाई आपने क्या किया। तो अब जो है उसके ऊपर स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि इसके ऊपर एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सब कुछ होना। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस खित्ते के लिए। सर आप बताइए कि इन इश्यूज पर जो है आप किस पे पहले बात करना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो पाकिस्तानी सियासत है वो तो मछली बकरा मंडी बन चुकी है, फिश मार्केट है। उसके जो 10 जोक, बल्कि मैं कहूंगा कि ये नहीं एक इवेंट्स हैं, जोक्स हैं। मैं शुरू करूंगा कि आईएसपीआर के हमारे जो डीजी हैं उन्होंने कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके जवाब में इमरान खान साहब ने कह दिया है कि मुझे चीफ साहब ने कहा है कि आपने डीजल नहीं कहना। ये दूसरे दिन, एक दिन में ये सारा कुछ हो गया। एक पार्टी कुछ कह रही है, दूसरा इंस्टीट्यूशन कुछ कह रहा है। मिसाइल आया है तो साथ ही फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि शायद इंडिया को चाय चाहिए, चाय पीना चाहते हैं वो। साथ ही मोहित यूसुफ साहब ने कह दिया कि इंडिया पूरी दुनिया के लिए खतरा है। साथ ही यहाँ पे जो आपने अदम एतमाद का हुआ है, वहां पे नारा किसी ने आज लगाया कि 20-20 करोड़ के एमएनए बिक रहे हैं। फिर आज शेख रशीद साहब ने फरमा दिया है कि अपनी जो इत्तेहादी पार्टियों के बारे में उन्होंने कहा कि 5-5 सीटों वाले चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, खुद एक सीट की वजह से वो मिनिस्टर हैं। ऊपर से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह आपने खुद फरमाया कि उन्होंने कह दिया है कि सिर्फ जानवर ही न्यूट्रल होते हैं, बाकी तो सारे जो है वो साथ देते हैं एक दूसरे का। दूसरा, हमारे जो बिलावल साहब हैं जो मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कंप्लेंट जो है वो टांग रही है, एक उनके बारे में ये लतीफा चल रहा है। और इस तरह की जो सारा एक ऐसी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी चल रही है। और फिर कुछ पार्टियां ये कह रही हैं कि पेशावर से कालें आ रही हैं, कुछ साहब पेशावर से कोशिश कर रहे हैं। तो एक दुनिया के लिए भी मजाक और अपने अवाम के लिए भी मजाक और पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की एक्सट्रीम। मैं पहले भी हमेशा ये कहता था कि ये इनको ग्रो करना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि दूसरी दुनिया कहां जा रही है, हम कहां जा रहे हैं। मैं शायद कई दफा आपके सेगमेंट में भी कह चुका हूं कि यहां तक कि जावेद चौधरी साहब ने आर्टिकल लिख दिया इस पे कि काश हम बांग्लादेशी होते। तो वो बस अब वो ये कसर यही रह गई थी जो आजकल चल रही है। आखिरी जो आजकल जो पॉलिटिकल यहाँ पे जो कुश्ती हो रही है, उसकी आखिरी स्टेटमेंट मैं ये कहूंगा कि जो बिल्कुल इमेच्योर स्टेटमेंट है, खान साहब ने कहा कि अगर तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।